बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोगों को लास्ट टाइम पता है कि हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था। उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने हेलोजिनेशन रिएक्शन किया था, नाइट्रेशन रिएक्शन किया था, सल्फोनेशन रिएक्शन किया था। ठीक है, तो हमारे पास सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये सारे जो टॉपिक्स थे ये हमारे हो गए थे। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है अल्काइलेशन बाय फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब हम अल्काइलेशन करेंगे ये, ठीक है, यानी कि अब हम अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसको जो है वो फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप इनटू दी बेंजीन। तो वही सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा, जिसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्लस वाले को हम ढूंढेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल में लेते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेंगे और उसका हम रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम क्लोरेट AlCl3 के साथ। ठीक है, तो नतीजे में हमें क्या मिलेगा, एक कार्बोनियम आयन मिलेगा। कार्बोनियम आयन का मतलब ये है कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और हमें AlCl4 माइनस मिलेगा। अच्छा, अब ये होता किस तरह है जरा इसको समझते हैं हम। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब ये है कि CH के साथ Cl जुड़ा हुआ होगा और दो CH3 जुड़े हुए होंगे यूं। सही है, मैं एक काम करता हूं, इसको जरा मैं सीधा करके दिखा देता हूं। इसको आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह दिया, ठीक है, क्योंकि ये आइसो स्ट्रक्चर है, एक कार्बन ऊपर है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। इसका रिएक्शन कराएंगे AlCl3 के साथ। अब होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ये इस तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। जैसे कि इससे पहले भी हमारे पास हुआ था, जब हम हेलोजिनेशन कर रहे थे तो एक क्लोरीन ऐड हुआ था, इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, तो वो माइनस में था। और अब हमारे पास जो पीछे स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा CH3 CH और CH3। तो गौर से देखा जाए एक कार्बन की वैल्यू अभी रहती है, सही है, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। ये कार्बन बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब हम क्या करेंगे, एक आर्नियम आइन बनाएंगे जिसको आप बेंजोनियम आइन कहते हैं। हमने अब ये स्टेप 2 चल रहा है भाई, ठीक है, स्टेप 2। आपने बेंजीन लिया, ठीक है, अब इस बेंजीन के साथ यहाँ कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ था, सही है, यहाँ पर कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ था। अब इसके साथ जो है वो क्या होगा, प्लस करेंगे किसके साथ, CH CH3 CH3, यह है कार्बोनियम आयन। नतीजे में क्या होगा, हम देखते हैं बेंजोनियम आयन बनेगा, एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और नीचे जो है वो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ कार्बन के साथ एक अदद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये बेंजोनियम आयन जुड़ जाएगा। ओ सॉरी, ये कार्बोनियम आयन जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका बेंजोनियम आयन।
अब स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा स्टेप 3 में? स्टेप 3 के अंदर ये हमारे पास बेंजोनियम आयन आएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ डबल बॉन्ड थे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बोनियम आयन जुड़ गया CH3 CH3। अब ये रिएक्ट होगा किसके साथ? AlCl4 माइनस के साथ। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाएगा, AlCl3 वापस आ जाएगा और आपके पास वापस डबल बॉन्ड वाला बेंजीन रिंग बन जाएगा। लेकिन दिस टाइम CH3 और CH3 वो कार्बोनियम आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल, यानी कि आपने अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन के साथ, तो नाम बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्काइलेशन भी हो गया, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन में हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन करेगा, लेकिन उस सूरत में करेगा जब कोई चीज सब्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि अब बेंजीन में हम क्या ऐड करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हर तरफ 6 हाइड्रोजन यानी कि एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ तो 2 हाइड्रोजन से काम नहीं बनेगा, 6 हाइड्रोजन से काम बनेगा, यानी कि टोटल अब मैं 6 हाइड्रोजन ऐड करूंगा। तो नतीजे में क्या होगा कि मेरे पास एक ऐसा बेंजीन रिंग बन जाएगा जिसमें हर तरफ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, यानी कि CH2 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 CH2। अब क्या होगा हमारे पास? ये तो हमारे पास एक ऐसा बेंजीन बन गया जिसमें 6 की जगह 12 हाइड्रोजन है। ये हम इससे पहले पढ़ के जा चुके हैं, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। और ऐसी सूरत में बेंजीन ये स्ट्रक्चर तब बनाएगा जब वो अपना डबल बॉन्ड खत्म कर देगा। इट मींस कि बेंजीन जो है वो अब सिंगल बॉन्ड वाला रह जाएगा, इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास जो एडिशन ऑफ बेंजीन है वो है क्लोरीनेशन, यानी कि अब हम हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड करेंगे। हम सब जानते हैं बेंजीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास डबल बॉन्ड वाला, हर तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? क्लोरीन लगाएंगे, लाजमी सी बात है, फिर वही बात, क्लोरीन 2 से तो काम चलेगा ही नहीं, हमें 6 क्लोरीन लगाने हैं, तो इसलिए हमने 3Cl2 लिया। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर वो सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा, लेकिन अब हर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। याद रहे, हम हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं कर रहे, इट मींस के हाइड्रोजन और कार्बन है, अब एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। सही है, तो इसका नाम बनेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो क्लोरीनेशन के अंदर हमने बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बना दिया, जिस तरीके से हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया था इस तरीके से हमने बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बना दिया। अब हमारे पास तीसरा जो है वो एक अलग से हेडिंग है हमारी। अब एडिशन हमारा खत्म हो चुका है,
अब हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का आना। अब हमने बेंजीन के रिंग के साथ ऑक्सीजन को ऐड करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि बेंजीन का रिंग हमारा डबल बॉन्ड वाला होता है। अब इसमें हमने जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो अब हम जहां पर जब ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन को, तो अब हम यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगते हैं, यानी कि ओजोन एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास जो बेंजीन के अंदर ऑक्सीडेशन करेगा। ओजोन कहते हैं O3 को। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब हम ओजोन के जरिए से ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये 3 ऑक्सीजन बेंजीन के अंदर किस तरीके से लगते हैं, ये देखें। ये हमारे पास एक बेंजीन का रिंग है, ठीक है। इसमें 3 ऑक्सीजन हमारे पास लगेंगे। हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन के साथ पार्शियली डबल बॉन्ड बना रहा होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, और एक ऑक्सीजन हमारे पास इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है वो 3 ऑक्सीजन लग रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। और हमारे पास जो है वो एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन इसके अंदर ऐड हो रही है, लेकिन साथ साथ जो है ये हमारे पास 3 ओजोन लगते हैं इसके साथ। हाउ मच? 3 ओजोन लगते हैं हमारे पास इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये OHC और OHC ये एक प्रोडक्ट और बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइक्सोल, सही है। अब ये हमारे पास जो है वो एक एडिशन का रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक और तरीके से भी ऐड हो सकता है। उससे वो मैलिक जो है वो एनहाइड्राइड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। इसको जो है वो हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेंजीन का, ठीक है जी। वो आपको बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा।